Today we are going to solve question number 15 of exercise 2.5 polynomials class 9th. Question is find the possible expressions for length and breadth of the rectangles. We are given equations, we are given expressions for areas of two different rectangles. For example, in the first part, this one is the expression for area of the rectangle, and in the second part, this one will be the expression for area of the rectangle. Now question is find the possible expressions. ध्यान रखना है, we are not going to find length and breadth of the rectangle, we are just going to find the possible expressions. लेंथ और breadth के लिए क्या क्या possible expressions होंगे. Now one more thing, we know length and breadth. When we are going to find area of rectangle can be calculated by using formula length into breadth. ये formula रहता है हमारे पास. It means this one is area and area equal to length into breadth. ऐसा होता है. It means we have to find factors. अगर मैं इस expression के factors find कर लूँगा, दो factors, quadratic है ये quadratic polynomial है. So if I can factorize this quadratic polynomial into two factors, अगर दो factors बन जाएंगे तो उनमें से एक factor length होगा, दूसरा factor breadth होगा. अब factorize कैसे करेंगे? quadratic polynomial को हम ये solve कर चुके हैं एक वीडियो में. question how to find factors of a quadratic polynomial, that was factorization by splitting the middle term. अब थोड़ा सा हमें याद करना है how to factorize a quadratic polynomial by using splitting the middle term. How to split the middle term? स्क्वायर वाली टर्म, इसका कोफिशिएंट 25, कांस्टेंट टर्म इज 12. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है. थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे. स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 25, कांस्टेंट टर्म इज 12. दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई 25 into 12. If I multiply these two terms, we get 300. अब 300 के फैक्टर्स बड़ा लेंथी जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 into 300, दिस वन इज 300. अगर मैं 2 से करता हूँ 2 into 150, ये भी 300 होता है. अगर मैं 3 से करता हूँ 3 into 100, दिस वन इज आल्सो 300. इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे. 4 into 75, दिस इज आल्सो 300. लेकिन बहुत लेंथी एक्सप्रेशंस होंगे तो इतने एक्सप्रेशंस लिखने से अच्छा है अगर हम थोड़ा शॉर्टकट सोचें प्रैक्टिस लगा के. 35 इज द बेटर टर्म. हमें मिडिल टर्म बनानी होती है तो you know we have one more factor 20 into 15. अगर मैं 20 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगी दिस वन इज आल्सो 300 बिकॉज हमें मिडिल टर्म को बनाना है. मिडिल टर्म इज 35, तो 20 और 15 को प्लस करके हमारे पास 35 बन सकता है. इट मीन्स हम यही वाला पेयर लेंगे मिडिल टर्म को सेपरेट करने के लिए. 25 ए स्क्वायर. अब यहाँ हम -35 बनाएंगे. इट विल बी -20 -15. अगर दोनों टर्म्स को माइनस करूंगा, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो ऐड होके -35 बन जाएगा. यहाँ पे -20 -15, या फिर हम ऐसा लिखेंगे -15 -20, कुछ भी लिखते हैं इसकी जगह. -15 -20 +12. नाउ इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? एक तो a कॉमन, देन दिस वन इज 5 into 5, दिस वन इज 5 into 3. इसमें भी 5 फैक्टर होगा, इसमें भी 5 फैक्टर होगा. सो 5 इज कॉमन, a इज कॉमन. 25 मीन्स 5 into 5, एक 5 बाहर, एक 5 यहाँ रह जाएगा. 2 पावर से एक ही, एक पावर बाहर है, एक पावर यहाँ रह जाएगी. 15 मीन्स 5 multiply 3. 5 कॉमन लिया, यहाँ लिखेंगे 3. a कॉमन ले लिया पहले से. नाउ विद माइनस साइन, this 20 is 4 multiply 3, sorry 4 multiply 5, and this one is 4 multiply 3. it means दोनों में 4 कॉमन है. 4 multiply 5 20 होता है, तो ये 5 रह जाएगा यहाँ पे. बाहर अगर माइनस है तो ये साइन चेंज होगा. देन 12 means 4 multiply 3, 4 is common, 3 यहाँ रह जाएगा. now in both the terms 5a minus 3, 5a minus 3, so 5a minus 3 is common, and here 5a minus 3 कॉमन है, यहाँ रह जाएगा 5a. 5a minus 3 is common, यहाँ रह जाएगा -4. this one is area, and we know area of rectangle equal to length into breadth. ऐसा होता है. now we have
टू टर्म्स विद मल्टीप्लीकेशन, अगर 5 नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, इट मीन्स इन दोनों में से एक लेंथ है एक ब्रेथ है। अब ये नहीं कह सकते कि कौन सी लेंथ है और कौन सी ब्रेथ है, बिकॉज लेंथ हम क्या कहते हैं, जो लंबी साइड होगी दैट इज लेंथ, बट इनमें जो वैल्यू होगी लेंथ और ब्रेथ की दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अब ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, वट एवर कुछ भी ऐसा हो सकता है, दैट्स वाई वी कैनॉट फाइंड लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्टली। हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से लेंथ कौन सी है, बिकॉज हमें नहीं पता कि इनमें से छोटी टर्म कौन सी है और बड़ी टर्म कौन सी है, दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ ए। सो हम ऐसा लिखेंगे, इफ लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3, अगर मैं इसको लेंथ मान के चलूँ देन ब्रेथ विल बी 5a माइनस 4। अगर लेंथ ये होगी तो ब्रेथ ये होगी, और इफ लेंथ इक्वल टू, अगर लेंथ ये होती है 5a माइनस 4 देन ब्रेथ इक्वल टू, अगर लेंथ ये है तो ब्रेथ ये होगी 5a माइनस 3। दिस वन, these two are possible expressions for length and breadth. One possibility, this one is second possibility. So this one is first part of question number 15. Now second part. What is second part? 35 y square plus 13y minus 12. This one is expression for area of another rectangle. Again, this one is a quadratic polynomial, degree 2 है. So, to find factors of quadratic polynomial by splitting the middle term, square वाली term का constant 35 into coefficient of square term, degree 2 term जो है उसका coefficient है यहाँ पे 35 and constant term is 12. अभी मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ. If I multiply these two terms, 420. Now 420 के factors, again it can be 1 into 420, it can be 2 into 210, ये भी 420 होता है, it can be 3 into 140. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं 28 into 15, दिस वन इज आल्सो 420. अब मैंने ये फैक्टर क्यों लिया, बिकॉज 28 और 15 को अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वी गेट मिडल टर्म. मिडल टर्म इज 13. 28 माइनस 15, इसको प्लस का रख के इसको माइनस का रख के 28 माइनस 15 इज 13. दैट्स वाई हम ये पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्प्लिटिंग के लिए. 35y स्क्वायर, 13y की जगह मैं लिख रहा हूँ 28y, दिस वन माइनस 15y, माइनस 12 यहीं पर रहेगा. 28 minus 15 is plus 13. Now what is common here? 35 can be written as 7 into 5. 7 into 5. This one is 7 into 4. दोनों में 7 फैक्टर है. It means 7 can be considered to be common. यहाँ भी y, यहाँ पे भी y. एक पावर y की कॉमन. 35 is 7 into 5. 7 कॉमन. 5 यहाँ लिखेंगे. 2 powers of y are here. एक पावर कॉमन, एक पावर वहाँ लिखेंगे. 4. 28 is 7 into 4, 7 कॉमन है, 4 रह जाएगा, y कॉमन है ऑलरेडी, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं. दिस वन इज 3 into 5, दिस वन इज 3 into 4. इट मीन्स दोनों में 3 फैक्टर है, सो 3 इज कॉमन. 3 into 5, 5 रह जाएगा विद y. यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है. 12 इज 3 into 4, 3 कॉमन है, 4 यहाँ पे लिख रहे हैं. ये फैक्टर्स आप साथ में नोट करेंगे मेमोरी के लिए. 5y plus 4, 5y plus 4. 5y plus 4 is common, यहाँ रह जाएगा 7y, यहाँ रह जाएगा -3. जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, इन दोनों में से एक हमारे पास लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी. अब प्लस देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये टर्म लंबी है ये टर्म लंबी है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन अगेन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है. दैट विल डिसाइड विच वन ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी लेंथ और ब्रेथ. तो ऐसा करेंगे, इफ
length equal to 5y plus 4, then breadth equal to 7y minus 3. अगर ये लेंथ है तो ये breadth होगी. If length equal to this one 7y minus 3, then breadth equal to this one 5y plus 4. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड पार्ट. And next one, question number 16 is also based upon same idea, but formula can be different because वहाँ पे dimension different होगी. Now question number 16, and question is, what are the possible expressions for the dimensions of cubites? Dimensions of cubites. You know, cuboid has 3 dimensions. L, B, H. Length भी होगी, breadth भी होगी, height भी होगी. Again we have to find possible expressions for dimensions of the cubites whose volumes are given. In the first part, volume मैं equal to के साइन के साथ लिख रहा हूँ. Volume equal to 3x square minus 12x. And here volume is equal to 12 ky square plus 8 ky minus 20k. 12 ky square plus 8 ky minus 20k. Now, just like question number 16, जैसा हमने question number 16 किया, in question number 16 we were given expression for area. You know, area is 2-dimensional. area में 2 dimensions होंगी, length और breadth. But here volume is 3-dimensional. वहाँ हमने expression को separate किया 2 factors में. एक factor length था, second factor was breadth, because area की बात चल रही थी. But here we are talking about volume, and we know volume is 3-dimensional. अब यहाँ पे ये नहीं लिखना आपको. Here we are going to find possible expressions for possible dimensions for cuboid की possible dimensions. Now when we are talking about volume, हमने इस पूरे expression को 3 dimensions में separate करना है, factorize करना है. जब 3 dimensions में factorize करेंगे, उनमें से एक dimension length होगी, एक dimension breadth होगी और second dimension, third dimension क्या होगी? Volume. Okay. Now what is common here? This one is 3. This one is 3 into 4. 12 होता है 3 into 4. It means 3 is common. Then x मैं multiply डाल रहा हूँ साथ में. X again x. X is also common. Now x की पावर 2 थी, एक पावर कॉमन, एक पावर यहाँ रह जाएगी. 3 कॉमन है. माइनस 12 means 3 into 4. 3 is common. 4 लिख दिया. X is common. You can see here we have 3 factors of the expression. 1, 2, 3. We have 3 factors of the given expression. हमने वॉल्यूम को 3 factors में factorize कर दिया. 1, 2, 3. Question is, what are the possible dimensions? तो possible dimensions में से एक possible dimension ये हो सकती है. Length, breadth और height में से एक चीज ये होगी, एक चीज ये होगी, एक ये होगी. Now nobody can say कि इनमें से length कौन सी होगी, breadth कौन सी होगी, height कौन सी होगी. हम particular किसी को भी length या breadth या height नहीं लिख सकते. हम ऐसा लिखेंगे, 1 possible dimension is, तीनों में से एक 3 होगी, एक x होगी and x minus 4. This one is first part. Now second part. According to question, 12 ky square plus 8 ky minus 20k. This one is 12, 8, 20. दो तीनों में से सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे?
दिस वन इज 4 into 3, 4 into 2, 4 into 5. 4 सबसे छोटा फैक्टर है, या फिर मैं ये बोलूँ सबसे कॉमन फैक्टर. इसके फैक्टर्स में भी 4 होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. मैं 4 को कॉमन ले रहा हूँ. देन k, k and k. k is also common. 4 into k into 12 means 4 into 3. Now y is common, but y is common in only these two terms. यहाँ पे y है, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है. That's why मैं y को common नहीं ले रहा हूँ. 12 is 4 into 3. 4 is common. यहाँ 3 लिखेंगे. k हमने common लिया है. y यहाँ लिखेंगे. Then 8 means 4 into 2. 4 is common. यहाँ 2 लिख रहे हैं. After that k is common. नहीं लिखेंगे. y लिखेंगे. Then minus 20 means 4 into 5. 4 is common. 5 रह रहा है यहाँ पे. और k is common. 1 factor, 2 factor and third factor. But again this expression can be factorized because this one is quadratic polynomial, and quadratic polynomial can be factorized by using splitting the middle term. तो मैं इसको फिर से factorize करूँगा. बट अगर इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2 फैक्टर्स यहाँ बनेंगे. दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ. हमें 4 फैक्टर्स नहीं चाहिए. वी नीड ओनली 3 फैक्टर्स. तो मैं ऐसा करूंगा 4 into k. इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ 4k. देन स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 3 into कांस्टेंट टर्म इज 5. 3 into 5 15. 15 के फैक्टर्स लेंगे और मिडिल टर्म इज 2. अब 15 के फैक्टर्स 1 into 15 होंगे. 3 into 5 होगा. बट हमें इसी फैक्टर से 3 into 5 से ही मिडिल टर्म बन सकती है. वी नीड +2 यहाँ से बन जाएगा 5 minus 3 करके. 5 minus 3. 5 को प्लस का रखेंगे, 3 को माइनस का रखेंगे तो बड़ी टर्म का साइन प्लस आ जाएगा. 3y स्क्वायर. 2y को मैं लिख रहा हूँ -3y प्लस 5y. फैक्टराइज किया -3y प्लस 5y. Then 4k. Now what is common here? 3y common. यहाँ हमारे पास 3 और y कॉमन चला गया. 2 पावर 3, 1 पावर कॉमन, 1 पावर रह जाएगी. 3y कंप्लीट कॉमन है. यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे. यहाँ इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है. 5 इज कॉमन सो 1 रह जाएगा. माइनस 5 इज कॉमन. यहाँ 5 कॉमन था तो y रह गया. यहाँ 5 कॉमन था तो 1. 4k. Here y minus 1 is common. y minus 1. Then y minus 1 common. 3y लिखेंगे प्लस y minus 1 common plus 5 लिखेंगे. Now this one was volume and we factorized volume into 3 factors. 1, 2, 3. It means इन्हीं तीनों में से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी. तो मैं यहां लिखूंगा पॉसिबल. 1 possible dimension is, क्या होगी 1 पॉसिबिलिटी? तीनों में से एक. 4k. एक को लिखेंगे y minus 1 एंड एक फैक्टर को लिखेंगे 3y plus 5. This one is question number 16, exercise 2.5, and with this question और chapter number 2 that is polynomials is complete. और जिसने सारी की सारी वीडियोस इस चैप्टर की देखी होंगी उनका ये चैप्टर बिल्कुल with each and every question वो चैप्टर कंप्लीट होगा. जिन्होंने नहीं देखी they should watch all the videos of the chapter and they have to complete their notebooks. Thank you.